हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 4 का हिंदी का रैन का लेसन 3 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सफल खिलाड़ी। खिलाड़ी सबको पता है और सफल भी सबको पता है। तो आइए चलिए लेसन पढ़ते हैं। कई वर्षों के बाद नंदनवन में खेल कूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा हुई। सभी जानवर बहुत खुश थे। सभी को अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर मीन्स मौका, चांस मिलेगा। खेलों के आयोजन का भार यहाँ पर वेट से नहीं है बच्चों, भार से यहाँ मीनिंग है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करेंगे। आयोजन मतलब कि अरेंज करना सब चीज़ें अच्छे से, क्या होगा, कैसे होगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे, सारी चीज़ें। तो ये सब किसको भार दिया गया? हिरन को सौंपा गया था। हिरन सोचने लगा, खेल प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य आपस में सद्भावना और एकता पैदा करना होता है। वह खेलों का आरंभ कैसे करे कि सभी खिलाड़ी जानवर खेलों की इस मूल भावना को समझ जाएं। एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। वह सोच रहा था कि कैसे शुरुआत करें, ऐसा क्या करें जिससे कि सभी में एकता पैदा हो, सद्भावना, अच्छी भावना, सबके लिए, सबके मन में प्यार की भावना, अच्छी भावना। अचानक उसके मन में एक विचार आया। कार्यक्रम का आरंभ खरगोश और कछुए की दौड़ से होगा। सभी जानवर आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, आश्चर्य में थे, सब लोग थे। यह बात सभी की समझ के बाहर थी। तेजी के लिए खरगोश की और धीमी गति के लिए कछुए की चाल के उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि आपने पहले स्टोरी सुनी है, बचपन में जब आप मोंटेसरी में थे तो एक्ट भी किया जाता था। एक बच्चा टर्टल बनता था, एक रैबिट बनता था, दौड़ होती थी, मैम बताते थे, ठीक है, पहले होता था। तो यहाँ उसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि उदाहरण दिए जाते हैं। फिर भी हिरन ने कार्यक्रम के आरंभ में ही यह दौड़ क्यों रखी? हिरन अपने कोमल हृदय और दूरदर्शिता का अर्थ है आगे तक सोचने की क्षमता, आगे के लिए भी सोचना समझना के लिए जाना जाता है। ऐसी दौड़ बरसों पहले हुई थी, जिसमें नींद की आदत के कारण खरगोश को हारना पड़ा था, परंतु वह एक घटना मात्र थी। हर बार तो खरगोश सोने की गलती करने से रहा, यानी कि उस समय तो सबको मालूम है ना, खरगोश सो गया था खरगोश, और बाकी आपका जो टर्टल था वो आगे निकल गया था। इस तरह से वो धीमे में भी जीत गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है ना बच्चों आपको? मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लगता है क्या जब मैं आपको लेसन पढ़ाती हूँ। चलिए, खरगोश मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसे कछुए से अपने पूर्वज की हार का बदला लेने का बहुत सुनहरा अवसर, चांस, गोल्डन चांस, अच्छा मौका, सुनहरा अवसर हाथ लगा था, जिसके कारण उसे हमेशा नीचा देखना पड़ता था। भले ही कछुए ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, परंतु जंगल के दूसरे जानवर तो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे। बच्चों, किसी का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए जो उनके दिल को दुखाए। इस बार उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो वह विजय रेखा, ये है बेटा योजक चिन्ह, एवरीवन लुक हियर, योजक चिन्ह, ओके। विजय रेखा, ऐसे दो शब्द होते हैं, दाना पानी, आना जाना, जब ये ऐसा बीच में डैश आता है ना, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। विजय रेखा तक पहुँचे बिना कहीं नहीं रुकेगा, पीछे पलटकर भी न देखेगा, उसे हारना नहीं है। हिरन ने दौड़ का मार्ग घोषित किया। खरगोश और कछुए के साथ छोटे छोटे कई जानवर थे। दौड़ आरंभ हुई,
स्टार्ट हुई, शुरू हुई। खरगोश बिजली की तेजी से दौड़ने लगा। अब बच्चों, बिजली होती है इलेक्ट्रिसिटी, और ये वो वाली बिजली की बात कर रही है जो आसमान से एकदम कड़क के तेजी से गिरती है। तो एकदम तेज गति से दौड़ने लगा। करंट लगता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से, हमें सेफ रहना चाहिए। आप जैसे एज के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं छेड़ने चाहिए। इलेक्ट्रिक की जो भी चीज़ें होती हैं घर पे, और गीले हाथ से तो कभी भी नहीं। गीज़र नहीं ऑन करने चाहिए, प्रेस नहीं, आपका आयरन नहीं छेड़ना चाहिए, मामा से बोलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। खरगोश बिजली की तेज़ी से दौड़ने लगा। और बेटा ये देखिए ध्यान से, ये नुक्ता है, मैं हमेशा बताती हूँ, नीचे जो ये डॉट होती है ये होती है नुक्ता। वह बिना पीछे देखे दौड़ रहा था। अचानक एक जगह वह घबराकर रुक गया। सामने एक गहरी नदी बह रही थी। नदी के उस पार विजय रेखा पर झंडा लहरा रहा था। अच्छा बेटा, एक बात मैं भूल गई आपको पीछे। विजय रेखा का अर्थ है कि जो उनकी विनिंग लाइन थी, है ना, विनिंग लाइन जो थी, जहाँ पर वो जाकर क्रॉस करके उसे जीत जाते। विजय रेखा पर झंडा लहरा रहा था, परंतु वह वहाँ पहुँचे कैसे? प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। चंद्र बिंदु, अंक की बिंदी, उसे तो तैरना भी नहीं आता था। ओह, तो हिरन ने फिर से उसे हराने के लिए चाल चली थी। खरगोश गुस्से से लाल पीला हो गया। लाल पीला होना होता है गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, लाल पीला हो गया। थोड़ी देर में कछुआ भी आ पहुंचा। खरगोश को चुपचाप नदी के सामने खड़े देखकर वह सारी बात समझ गया। भाई खरगोश, परेशान मत हो, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर नदी पार कर लेंगे। फिर तुम दौड़कर विजय का झंडा लहराना। मुझे उस समय भी जीत पर कोई बहुत खुशी नहीं हुई थी, और इस बार हारने का भी दुख नहीं होगा। उस समय कब? वही पहले वाली बात कर रहा है कि जब इसके सोने से या इसके पूर्वजों के सोने से खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था। वही बात का वह फिर से यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि मुझे तब भी बहुत खुशी नहीं थी और आज भी मुझे हारने का दुख नहीं होगा। मेरा उद्देश्य मेरा उद्देश्य तो हमेशा खेल में भाग लेना होता है, हारना जीतना नहीं, कछुए ने कहा। खरगोश कछुए की बात सुनकर चकित रह गया। उसे सरप्राइज हुआ ना, वो खुद तैर के जा सकता था। कौन? टर्टल, आपका ये कछुआ जा सकता था ना तैर के फास्ट, और जीत सकता था। तो इसलिए उसे ताज्जुब हुआ, सरप्राइज हुआ, चकित हुआ। वह कौन? खरगोश। यही तो सच्ची खेल भावना है। कछुआ तो सचमुच सफल खिलाड़ी कहलाने लायक है। कुछ सोचकर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया। नदी का किनारा आते ही वह तेजी से दौड़ पड़ा और झंडा उठाकर फहराने लगा। वह दौड़ जीत गया था। बेटा यहाँ ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ एक वर्ड है, कोई भी जिसके नीचे ये लगाया जाता है तो कैसे बोलते हैं? दौड़ पड़ा, लेकिन इसको हमने झंडा नहीं बोला, पड़ा हमने क्या बोला? झंडा। तो जहाँ सिर्फ ड होता है उसे बोलते हैं ड, और जहाँ नुक्ता लग जाता है उसे बोलते हैं अड़, पड़ा, अड़। ओके बेटा, दौड़ पड़ा झंडा। आप लोग क्लियर हिंदी सीखेंगे, बोलेंगे तो ही अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट, आयोजन समिति जिन्होंने कार्यक्रम अरेंज किया था, ये फंक्शन, ये दौड़, ये आयोजन जो अरेंज किया था वही आयोजन समिति। आयोजन समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने खरगोश को मंच पर स्वर्ण पदक लेने के लिए बुलाया। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। वह धीरे धीरे चलता हुआ मंच पर पहुंचा। फिर माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों, भले ही मैंने यह दौड़ जीती है, परंतु
स्वर्ण पदक पाने का सच्चा हकदार कौन है? मेरा दोस्त कछुआ ही है। मैं यह दौड़ कभी नहीं जीतता यदि कछुआ मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार नहीं करवाता। कछुए ने एक महान खिलाड़ी भावना का परिचय दिया है। परिचय यानी कि इंट्रो, जैसे हम बोलते हैं ना, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उसने एक अच्छी खिलाड़ी भावना क्या होती है उसका परिचय दिया है। अतः मैं शेर सिंह से प्रार्थना करता हूँ कि यह स्वर्ण पदक कछुए को दिया जाए। खरगोश ने सच्ची घटना सभी को बतलाई। शेर सिंह आश्चर्य से खरगोश की ओर देखने लगे। देखो बेटा, ये होता है और जहाँ दो मात्राएं होती है वह होता है और। जैसे मैंने शब्द बोला आपको दौड़, आओ और ओ, ओके, और कोर मोर, लेकिन और दौड़ बैठ तो आए आओ एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा साउंड आता है जब डबल मात्रा आती है। चलिए, हिरण ने कहा, भाइयों, मुझे सब कुछ ऐसे ही होने का पूर्वानुमान था, अतः मैंने इस दौड़ के लिए 2 स्वर्ण पदक तैयार कर रखे हैं, एक खरगोश के लिए और दूसरा, बताओ बच्चों, दूसरा कछुए के लिए। आपस में ऐसी ही सद्भावना पैदा करना हमारे इस आयोजन का उद्देश्य है। सारा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड टेल मी हाउ इज़ इट, ये कैसा लगता है। और फिर मैं अगर कुछ इसमें इश्यूज़ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लियरिटी की प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम है, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।